भारत का इतिहास एक अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। कुछ कहानियां समय के साथ हमारी धरोहर बन गई हैं, जबकि कुछ को हम धीरे धीरे भूल गए हैं। इन खोई हुई साम्राज्यों के बारे में जानकर हमें अपने अतीत से गहरे संबंध का एहसास होता है और यह समझ में आता है कि हमारे वर्तमान और भविष्य की नींव कहां से शुरू हुई थी। आज हम उन अद्भुत और ऐतिहासिक फॉरगॉटन किंगडम्स के बारे में जानेंगे, जिनकी छाया आज भी हमारे भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। उत्तर भारत में स्थित आहिच्छत्र एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी गाथा आज हमें समय के धुंधले पन्नों में ही मिलती है। यह राज्य मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था और इसके राजा भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। आहिच्छत्र की राजधानी आज के उन्नाव जिले के पास थी। यह राज्य न केवल एक ऐतिहासिक स्थल था, बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी था। आहिच्छत्र का नाम विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। मौर्य और गुप्त साम्राज्य की नींव यहां से जुड़ी थी और इसकी महानता के साथ भारतीय राज्य की राजनीतिक संरचना का एक नया रूप उभरा। मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक इलाका कभी अपनी समृद्धि और शक्ति के लिए जाना जाता था। मालवा के शासक विक्रमादित्य के बारे में हम सब जानते हैं, जिनकी वीरता और न्यायप्रियता आज भी प्रचलित है। मालवा साम्राज्य के राजा अपनी राजनीति में बहुत दूरदर्शी थे और यहाँ के लोग कला, साहित्य और विज्ञान में अविश्वसनीय प्रगति कर रहे थे। विक्रमादित्य का विक्रम सम्राट की उपाधि से भी संबंधित है और यह उनकी गहरी छाप भारतीय राज्यों में अभी भी महसूस की जाती है, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और इसके आसपास के क्षेत्रों में। अब हम चलते हैं कंबोज साम्राज्य की ओर, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में फैला हुआ था। यह राज्य अपने अद्वितीय युद्ध कला और वीरता के लिए प्रसिद्ध था और महाभारत में कंबोज का उल्लेख होने के कारण यह भारतीय साहित्य में भी एक अहम स्थान रखता है। कंबोज साम्राज्य ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी थी। कंबोज की भूमि की वीरता और शक्ति आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई है और इसका प्रभाव भारतीय राज्यों में भी देखा जाता है, जहां उनके युद्ध कला के सिद्धांतों का पालन किया गया। दक्षिण भारत में स्थित विजयनगर साम्राज्य अपने समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। विजयनगर की भव्यता को हम आज भी उस क्षेत्र के अवशेषों में महसूस कर सकते हैं। यह राज्य भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता था। विजयनगर का प्रभाव आज भी कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के राज्यों में देखा जा सकता है, जहां उनके स्थापत्य और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण किया गया है। इस साम्राज्य ने भारतीय राजनीति और प्रशासन के नए आयाम दिए और इसकी मंशा आज भी दक्षिण भारतीय राज्यों में देखी जा सकती है। मगध साम्राज्य, जिसे भारतीय इतिहास का हृदय माना जाता है, एक समय में भारत के सबसे प्रभावशाली राज्यों में से एक था। पाटलिपुत्र, अब पटना, इसकी राजधानी थी, जो बाद में मौर्य और गुप्त साम्राज्यों का मुख्य केंद्र बन गया। मगध के शासक नंद और मौर्य वंश के महान सम्राटों ने भारतीय राजनीति और प्रशासन की रूपरेखा तैयार की थी। आज बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इसका गहरा प्रभाव महसूस होता है और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरें
भारतीय सभ्यता के अहम अंग के रूप में जीवित हैं। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है। यह साम्राज्य न केवल विज्ञान, गणित और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट था, बल्कि यहाँ के शासक भारतीय संस्कृति और साहित्य के महान संरक्षक थे। गुप्त साम्राज्य के शासकों ने भारतीय राज्य की एकता और समृद्धि को बढ़ावा दिया। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य आज भी गुप्त साम्राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े हुए हैं और इसकी संस्कृति आज भी उन क्षेत्रों में जीवित है। अब हम चलते हैं दक्षिण भारत के एक और महान साम्राज्य की ओर, जो था चेरा साम्राज्य। यह राज्य तमिलनाडु और केरल के विशाल इलाकों में फैला हुआ था और अपनी व्यापारिक समृद्धि और कला के लिए प्रसिद्ध था। चेरा शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया था और यहाँ के लोग समुद्री व्यापार में माहिर थे। चेरा साम्राज्य के प्रमुख शहर जैसे कांची और तिरुवंतपुरम भारतीय और विदेशी व्यापारियों के लिए प्रमुख केंद्र बने। चेरा साम्राज्य के शासकों ने कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनकी धरोहर आज के तमिलनाडु और केरल राज्यों में महसूस की जा सकती है। चेरा राज्य का समुद्र तट और व्यापारिक नेटवर्क विशेष रूप से अरब और रोम के साथ जुड़े थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के संपर्क को और मजबूत बनाता था। आज भी तमिलनाडु और केरल में चेरा साम्राज्य के प्रभाव को विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों और परंपराओं में देखा जा सकता है। भारत के ये खोए हुए साम्राज्य न केवल अपने समय के महान थे, बल्कि इनका प्रभाव आज भी हमारे राज्य की राजनीति, संस्कृति और सभ्यता में देखा जा सकता है। इन गुमशुदा साम्राज्यों की कीमत सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान में भी नजर आती है। तो दोस्तों, अब हमें यह याद रखना चाहिए कि ये खोई हुई गाथाएं हमारे गौरवमयी अतीत का हिस्सा हैं और हमें इन्हें संजोते हुए अपने भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। भारतीय राज्य, चाहे वह उत्तर हो, दक्षिण, पूर्व हो या पश्चिम, इन साम्राज्यों के अद्भुत योगदान से भरा हुआ है और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है।